रैंडम और फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल होने के बावजूद HbA1c जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आना, हाई नज़र आना, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो अक्सर अपना शुगर लेवल जब चेक करते हैं तो फास्टिंग चेक करते हैं। 2 घंटे के बाद रैंडम लेवल नहीं चेक करते। और अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि फास्टिंग चेक की, नाश्ता किया और नाश्ते के 2 घंटे के बाद का लेवल चेक कर लिया। अब जो खाना है, जब वो आते हैं और पूछा जाता है कि आप खाना क्या नाश्ता ही करते हैं और सारा दिन कुछ नहीं खाते, कहते नहीं जी हम तो लंच भी करते हैं, हम तो डिनर भी करते हैं, दोपहर में भी खाते हैं और डिनर भी करते हैं। तो पूछा जाता है कि जी फिर आपने शुगर लेवल सिर्फ फास्टिंग या रैंडम जो नाश्ते के बाद वाला है वो ही क्यों चेक करते हैं, लंच के बाद क्यों नहीं चेक करते या डिनर के बाद क्यों नहीं चेक करते? जवाब उनका होता है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता और हमारा ये ख्याल है कि अगर हमने सुबह फास्टिंग चेक कर ली है या हमने नाश्ते के 2 घंटे के बाद का चेक कर लिया तो वही सारा दिन जो है हमारा वही लेवल होता है, हाँ ये चेंज नहीं होता। तो ऐसी चीज़ नहीं है। और पेशेंट्स की ये बहुत बड़ी गलतफहमी जिस पे हम बात करेंगे कि वो समझते हैं कि फास्टिंग चेक करने से या नाश्ते के 2 घंटे के बाद शुगर लेवल चेक करने से उनका काम हो गया और उनका वही लेवल होता है जो कि कंट्रोल शुगर लेवल शो करता है या अनकंट्रोल शुगर लेवल चेक करता है। ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब भी डायबिटिक पेशेंट खाना खाता है तो उसके बाद स्पाइक आती है शुगर लेवल में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मील स्पाइक्स। कि जो पोस्ट मील या खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ता है वो हर खाने के बाद बढ़ता है। वो लंच में, दोपहर के खाने के बाद भी बढ़ता है, वो रात के खाने के बाद भी बढ़ता है, वो नाश्ते के बाद भी बढ़ता है। तो पेशेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो रैंडम लेवल उनको कहा जाए डॉक्टर की तरफ से कि आपने 2 घंटे के बाद रैंडम लेवल चेक करना है, तो उन्हें हर खाने के बाद 2 घंटे का लेवल चेक करना है। उन्हें लंच के बाद भी चेक करना है, उन्होंने डिनर के बाद भी चेक करना है, उन्होंने फास्टिंग के बाद भी चेक करना है। अगर वो सिर्फ फास्टिंग लेवल चेक करेंगे और सिर्फ नाश्ते के बाद वाला चेक करेंगे और बाकी लेवल नहीं करेंगे तो फिर उनका जो HbA1c लेवल है अगर वो हाई आता है तो ये HbA1c लेवल की गलती नहीं है, ये कोई लेबॉर्ट्री की गलती नहीं है, ये आपके चेकिंग की मिस्टेक है। क्योंकि आपने सारा दिन आप खाना खाते रहते हैं लेकिन लेवल सिर्फ आप नाश्ते के बाद चेक करते हैं या फास्टिंग लेवल चेक करते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक गलत फहमी है जो डायबिटिक पेशेंट में पाई जाती है। और वो हमारे पास आते हैं शिकायत के साथ कि सर हमारा रैंडम लेवल भी कंट्रोल है, हमारा फास्टिंग लेवल भी कंट्रोल है, लेकिन हमारा HbA1c लेवल वो हाई आता है। तो वजह उसकी ये होती है कि जो पोस्ट मील स्पाइक्स होते हैं वो HbA1c लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट जो हैं वो अक्सर खानों के बाद, जो दोपहर का खाना है और डिनर है उसके बाद चेक नहीं करते, तो ये एक बड़ी वजह है उनका HbA1c लेवल हाई आने की। दूसरी एक बड़ी वजह इसी चेकिंग के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी जो बड़ी अहम वजह है HbA1c लेवल हाई आने की और फास्टिंग रैंडम लेवल बिल्कुल नॉर्मल आने की, वो है मिडनाइट पे 2 बजे, रात के 1 बजे या 3 बजे डॉन फिनोमेना की वजह से जब शुगर लेवल हाई होता है ड्यू टू स्ट्रेस या किसी भी वजह से, तो वो भी जो है वो HbA1c लेवल को डिस्टर्ब करता है और उन केसेस में भी HbA1c लेवल हाई आता है। जबकि ऐसे पेशेंट्स का जब वो बिल्कुल लेट उठ के 9 बजे, 8, साढ़े 8 बजे उठ के फास्टिंग चेक करते हैं तो वो मतलब निस्बतन वो कंट्रोल लेवल शो कर रहा होता है। लेकिन मिडनाइट पे शुगर लेवल स्पाइक करता है, चाहे वो रात को बदपरहेज़ी या कार्बोहाइड्रेट्स टाइप खाने या रोटी चावल ज़्यादा लेने की वजह से हाई हो या किसी स्ट्रेस की वजह से, डॉन फिनोमेना की वजह से हाई हो, किसी भी वजह से हाई हो, मिडनाइट में जब हाई लेवल आते हैं तो वो भी HbA1c लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। और यही वजह है कि HbA1c लेवल जो है वो हाई आता है। लोगों का जो नाश्ते से पहले वाला या नाश्ते के बाद वाला लेवल जो है वो कंट्रोल नज़र आता है और लोग समझते हैं कि हमारा तो ये कंट्रोल है, लैब की गलती हो सकती है, या HbA1c लेवल जो है वो गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता।